हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 इज बैक और ड्रीम 11 ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जब हम सब जानते हैं कि भाई एक बड़ा शॉकिंग फैसला था, जितने भी आप कह सकते हैं कि आरएमजी प्लेटफॉर्म्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में, रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, जिनमें हम देखते थे कि भाई किस तरीके से उनकी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस भी थी। और एक बड़ी एसोसिएशन अगर हम बात करें टीम इंडिया के साथ भी थी, अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स के तहत। तो कहीं ना कहीं जो एक मेजर मॉडल था इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का कि भाई इस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, उनको बड़ा झटका लगा। और आप कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी आई जिनके ओनर्स ने वहां पर बताया भी था कि भाई देखिए, अब हम सरकार को तो चैलेंज नहीं करेंगे, जो उनका फैसला है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है एक बिल पास करके, तो हम उस फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम अपना जो मॉडल है, जो पहले आरएमजी प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जो एक मॉडल था जिस तरीके से आपके रेवेन्यू जनरेट हुआ करती थी, 95% रेवेन्यू जनरेट हुआ करती थी। और हर्ष जैन जो को-फाउंडर हैं, सीईओ हैं ड्रीम स्पोर्ट्स के, उन्होंने वहां पर इस तरीके की बात स्टेटमेंट भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई सरकार ने एक सही फैसला लिया है एंड हम उनको मतलब कहते थे कि भाई वी हैव मेड क्लियर कि हम कोई इसको चैलेंज नहीं करेंगे। आई डोंट वांट टू लिव इन द पास्ट, मैं पास में नहीं जीना चाहता, हम फोकस करना चाहते हैं जो फ्यूचर में हमारे पास है। और जो हमारे जो हम कह सकते हैं कि बाकी सिस्टर प्लेटफॉर्म्स हैं ड्रीम 11 के, जो आप कह सकते हैं कि ड्रीम सेट गो हो गया, फैन कोर्स है, उनकी रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट होती है आप सब जानते हैं कि भाई व्यूअरशिप आती है एंड देन सब्सक्रिप्शंस होते हैं और उस पर अलग अलग तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं वो टेलीकास्ट वहां पर होते हैं। तो उन्होंने आप कह सकते हैं कि इस चीज को तो क्लियर कर दिया था कि भैया जो आरएमजी मॉडल हमारा है, जिसको हमने लेटली इंट्रोड्यूस किया था, काफी सक्सेसफुल था, बट फिर वो ये कि जब सरकार ने मना कर दिया है तो अब उनके लिए क्या। अब भाई वो है कि एआई ड्रिवन इनोवेशंस की अब चर्चा कर लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग की आप चर्चा कर लीजिए। अब इनके पास ऑप्शन यही बचा और उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम वापसी करेंगे इसको हम एक लार्ज स्केल पर हम इस चीज को ऑपरेट करेंगे। 260 मिलियन यूजर्स का इनका एक यूजर बेस है और कहीं ना कहीं उसको वो कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। ये वो ट्वीट आता है जिसने सोशल मीडिया पर दोबारा से आप कह सकते हैं वो सनसनी मचा दी कि भाई ड्रीम 11 इज बैक। क्या कुछ आप कह सकते हैं अमेंडमेंट्स की गई है, जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आपका पास हुआ था जिसमें इस चीज को तय कर दिया गया था कि भैया जहां पर रियल मनी वहां पर इन्वॉल्व है इन प्लेटफॉर्म्स में, उनको आप पूरी तरीके से आप खारिज कर देंगे एंड देन उनका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब ये ट्वीट आया तो फैंस के बीच एक एंटिसिपेशन बढ़ गई कि क्या ड्रीम 11 की सच में वापसी हो रही है, क्या लोग फिर से अपनी टीमें बना पाएंगे और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे आप उस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन ड्रीम 11 ने इस चीज को पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया था। जो उनके को-फाउंडर है उन्होंने बता दिया कि भाई जो हमारी 95% रेवेन्यू थी वो इसी पर ही डिपेंडेंट थी, बट स्टिल वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। 260 मिलियन यूजर्स भाई कोई कम नहीं होते हैं। अब उसको वो बेहतर तरीके से चैनलाइज करना चाह रहे थे और तभी से जो उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट भी आई थी। आपको ये वो स्टेटमेंट है जिस दिन उन्होंने इस चीज की क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि भाई ड्रीम 11 3.0 आएगा। अब आप कहेंगे यार ड्रीम 11 3.0 क्या है, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। जो ड्रीम 11 फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो आपका आप कह सकते हैं कि वो नॉन आरएमजी प्रोडक्ट था, मतलब उसमें रियल मनी गेमिंग इन्वॉल्व नहीं थी। फिर लेटली जब ड्रीम 11 को ये सेंस हुआ कि यार अब हमारा यूजर बेस उतना बढ़ गया है तो क्यों ना लोगों के इंटरेस्ट के लिए वहां पर उनको लगेगा यार क्रिकेट का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और थोड़ी सी उसमें मनी भी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उन्होंने अपना आरएमजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि यार हम हमेशा से एक लॉ अबाइडिंग कंपनी रहे हैं और जो भी सरकार ने फैसला लिया है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ इंट्रोड्यूस करके, तो हम उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। और जो हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने कहा था वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ अमेजिंग स्पोर्ट्स टेक बिजनेसेस। उन्होंने कहा कि देखिए ड्रीम 11 हमारे लिए सब कुछ था, आप कह सकते हैं हमारी सारी आमदनी कमाने के लिए एक जरिया था, लेकिन स्टिल हमने प्लान किया हुआ था। फैन कोड हमारे पास है जिसको आप देखते हैं कि भाई फैन कोड पर अलग अलग तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं वो वहां पर आपको टेलीकास्ट होते हुए नजर आते हैं। जैसे उसके अलावा हम बात करते हैं कि ड्रीम सेट गो, इनके पास एक और प्रोडक्ट है जिसको बेहतर तरीके से आप चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ड्रीम गेम स्टूडियोज है, तो ये ई स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और फैन कोड आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ही जहां पर आप देखते हैं कि उसकी भी सब्सक्रिप्शंस दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही हैं अलॉन्ग विद द ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो इनके पास भाई अच्छा खासा एक बैकअप था। उन्होंने कहा कि दीज विल कंटिन्यू टू पावर आवर विजन टू मेक स्पोर्ट्स बेटर। और उसके अलावा उन्होंने बता दिया था, इस चीज का अंदाजा दे दिया था कि जल्द ही आपको ड्रीम 11 3.0 वहां पर इस तरीके से होता हुआ नजर आएगा। अब आपको मैं थोड़े से बेसिक एलिमेंट्स बता देता हूं जो ड्रीम 11 के जो आप कह सकते हैं कि
जो इनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग किस तरीके की है, वो मतलब क्या क्या उसके एलिमेंट्स और क्या क्या उनके की फीचर्स हैं। तो सबसे बड़ी बात कि भाई फ्री टू प्ले मॉडल। अब फ्री टू प्ले मॉडल में क्या है कि भाई जब आप एडवर्टाइजिंग के जरिए, अब आप कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप्स के जरिए आप उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि इन्होंने रीसेंट टाइम्स में जब ड्रीम 11 का रीइंट्रोडक्शन हुआ था, आपने देखा था कि भाई क्या ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है, फैंस बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि यार आपने देखा ना कि जब इनका एसोसिएशन बड़े बड़े जो जायंट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड था, इंडियन जर्सी पे आपको देखना, आईपीएल जर्सीज पे आपको देखना, और इस तरीके से जो आपकी एसोसिएशंस थी वो एक मेजर चंक आपके रेवेन्यू में ऐड करते थे। लेकिन अब जो ओवरऑल हम जो बात करते हैं कि भाई अब आप इसको किस तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई फ्री टू प्ले, अब हमारे पास 260 मिलियन का एक यूजर बेस तो है ना, तो लोग भाई जितने इन्वॉल्व होंगे, अब आप एडवर्टाइजिंग पर रिलाई करेंगे, स्पॉन्सरशिप्स पर रिलाई करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से होगा वो भी आपको बता देते हैं। अब भाई इनका जो फोकस शिफ्ट है वो करें कि भाई एआई ड्रिवन इनोवेशंस में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमारे जो एआई ड्रिवन इनोवेशंस है हम स्पोर्ट्स कंटेंट में उसको बेहतर तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, फैन एक्सपीरियंसेस और मर्चेंडाइजिंग के जरिए आप अपने इस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से सेल करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो इसके सिस्टर ब्रांड्स हैं, फैन कोड आपको पता है लाइव स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स कंटेंट के लिए वो काफी पॉपुलर हो चुका है ऑलरेडी, ड्रीम सेट गो आपके स्पोर्ट्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए, ड्रीम क्रिकेट जो है आपका न्यू मोबाइल गेमिंग जो आपके इनिशिएटिव्स हैं जो इन्होंने अनलीश किए थे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ड्रीम क्रिकेट है जो आपको गेमिंग में ये ज्यादा आपको ई स्पोर्ट्स आप कह लीजिए, गेमिंग में आप कह लीजिए, उस तरीके से वहां पर नजर आया। एंड ड्रीम मनी जो इनका एक और है माइक्रो इन्वेस्टिंग स्टॉक ब्रोकिंग प्रोडक्ट है, उसको भी ये बेहतर तरीके से आप एक्सपेंड करना चाहते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन की चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि भाई अब जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आप अलाउ नहीं कर रहे हैं आरएमजी प्लेटफॉर्म, तो हम ग्लोबली अपने इस न्यू बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो ग्लोबल एक्सपेंशन होगा ड्रीम 11 का। तो जो लोग ये सेंस कर रहे थे कि भाई ड्रीम 11 को अब आप मतलब जो ये माना गया कि यार ऑलरेडी सरकार ने लॉ पास कर दिया है, अब आपको आरएमजी जो प्लेटफॉर्म्स है, आरएमजी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो आपको ऑपरेट करते हुए नजर नहीं आएंगे, तो ड्रीम 11 की वापसी किस तरीके से हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से अब इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है ई स्पोर्ट्स की तरफ, और आप कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ जो इनका फैन कोड इनका प्रोडक्ट है। एंड उसके अलावा जो हम क्या कि भाई जो इनका यूजर बेस है फ्री टू प्ले, इन्होंने गेम्स भी रख दिए थे कि भाई आप खेलिए, उसमें आपको पैसा नहीं इन्वॉल्व करना, एटलीस्ट जो आपका एक यूजर बेस है उससे आप कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग के जरिए आपको वहां पर रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। रेवेन्यू आपकी इस तरीके से ही जनरेट हो सकती है। तो इन्होंने क्या करा, अगर आप आरएमजी प्लेटफॉर्म को साइडलाइन भी कर देते हैं, तो इन्होंने जो कैपिटलाइज करा है किस चीज पर करा है कि 260 मिलियन जो इनके यूजर्स हैं उनको अब ये बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट से जो आप बेस्ट आउटपुट निकलना चाहते हैं वो आप हो सकता है कि उस तरीके से आप कर पाएं। ये आपको पूरा समझा दिया ड्रीम 11 3.0 क्या है और किस तरीके से ऑपरेट करेगा, सिस्टर ब्रांड जो इनके हैं, और बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।